नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से सफ़र के महीने में लखनऊ के मशहूर दरगाह शाह मीना शाह में उर्स मनाया जाता है। 559वें उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद दरगाह पहुँचे, जहाँ लोगों ने दरगाह में देश भर में अमन और शांति बनी रहे इसके लिए दुआ की। वहीं कोरोना वायरस मद्देनजर गया में सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते नजर आए। इस मौके पर कारी अनन फाहमी, मौलाना असलम मीननाई, पीरजादा नासिर अली मीननाई और पीरजादा फकीर अली मीननाई मौजूद रहे। इस मौके पर नासिर अली मीननाई ने बड़े इमामबाड़े के अंदर डांस की वायरल हो रही वीडियो का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के देश की तहजीब और संस्कृति को बदनाम करते सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान पूरी तरह से होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राहुल विशेष रिपोर्ट। हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, उनकी मोहब्बत, उनके पैगाम को आम करने का एक ज़रिया है और मैं समझता हूँ मीडिया से बेहतर कोई ज़रिया हो ही नहीं सकता है। और आप लोग इससे कब्ल भी यहाँ आते रहे हैं और अय्याम उर्स के दौरान ख़ास वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हम उर्स से कब्ल ज़बानों के ज़रिए सुनते हैं या तहरीरों में पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ बिला तफरीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और ये पहली बार नहीं है। तकरीबन 559 सालों से ये सिलसिला जारी है। हर कास्ट, हर मज़हब के लोग आते हैं और सबको एक निगाह से देखा जाता है, सबको गले से लगाया जाता है, सबको प्यार दिया जाता है। हत्ता कि जो लंगर यहाँ तकसीम किया जाता है, ऐसे लंगर का एहतमाम है कि वो लंगर हर कास्ट और मज़हब के लोग खा सकते हैं, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल शिकनी ना हो। और ये कोई आज का तैयार करदा और लंगर, ये चूज़ इलेक्शन वाला नहीं है, ये भी कई सौ साल पुराना है। जो दाल रोटी हम और आप खाते हैं और तकसीम करते हैं ताकि हर मज़हब के लोग उसको खाएं और उसके ज़रिए एक मोहब्बत का मैसेज जाए, पैगाम जाए। और अभी आपने तकरीरों में सुना होगा कि हमारे बीच मौलाना असलम साहब मीनाई जो कलकत्ता से हैं, हमारे इस साइड पीरज़ादा शेख नासिर अली मीनाई साहब हैं और इस दरगाह के सबसे बड़े सरपरस्त पीरज़ादा शेख साकिर अली मीनाई बाबू भाई हैं। ये सारे लोग हैं। ये वो दरगाह है जो कभी बंद नहीं हुई, चाहे कोविड हो या बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां, दुश्वारियां आई, खुला दरबार। आप 24 घंटा जब चाहें आएँ, अपनी बातें रखें और मुँह मांगी मुरादें यहाँ से लेके जाएँ। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की पहली और आखिरी दरगाह होगी जो 24 घंटे खुली रहती है, कभी किसी के लिए बंद नहीं किया गया और वो नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है। और बहमदी ताला ये लोग हैं जो मीनाई बिरादरान हैं, पीरज़ादगान हैं, जो इसी खानवादे और खानका से जुड़े लोग हैं। सिर्फ ये ज़बानी बात नहीं, कोशिश भी हमेशा ये करते हैं कि जो मिशन मखदूम शाह मीना छोड़ के गए हैं उस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाते रहें और बहमदी ताला उस मिशन ये लोग लगे हुए उसको अंजाम देते रहें। उर्स का मौका है, इस मौके के ऊपर किस तरह से जो उर्स उसको मनाया जा रहा है और क्या क्या उसमें सावधानियां बरती जा रही, क्योंकि कोविड का भी दौर चल रहा है। नाज़रीन मोहतरम, मैं सारी दुनिया को अपने पीर खाने और अपने मखदूम ज़ादगान, बिलखुसूस पीरज़ादा हज़रत शेख शाकिर अली मीनाई और इनके साहबजादगान हज़रत शेख नासिर अली मीनाई व शेख फ़ाकिर अली मीनाई की जानिब से मखदूम पाक के उर्स की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इस मौके से जो मखदूम पाक की चौखट के हवाले से जो पैगाम दुनिया को देना चाहता हूँ वो यही है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस दरबार से हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दुनिया में नश्र किया गया है। यहाँ बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत हर कौम के लोग हाज़िर होते हैं और मैं ख़ुद 1992 में पहली बार यहाँ हाज़िर हुआ। हमारे पीर मुर्शिद हामिदुल अत्किया सूफ़ी बासफ़ा हाजुल हरमैन हज़रतुल अल्लाम शेख तरीक़त हज़रत शेख हामिद अली बास्ती मीनाई
रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, उनके दस्ते हक़ परस्त पर मैंने बैत हासिल की, इस दरगाह की ग़ुलामी हासिल की और उस वक्त से यहाँ के उर्स में हाज़िरी होती है। और यहाँ ये वो दरबार है जिस बारगाह में हर तरह के साइल आते हैं और सबकी झोलियाँ मुरादों से पुर होती हैं। वो सियासी हजरात हों, समाजी हजरात हों, मिल्ली हजरात हों, और चाहे वो जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो यहाँ पर आते हैं और हमारे पीरजादगान और मखदूमजादगान उनका वेलकम व इस्तकबाल करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, फिर अपने नेक मशवरों और दुआओं से नवाजते हैं। ये 559वां उर्स मखदूम शाह अमीना है, जो कि अपनी तमाम तर रौनक और बरकत के साथ इनेकाद पजीर हुई और अब इख्तितामी मरहले को पहुँचने वाली है। इस मौके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए भी हम अपने मखदूमजादगान की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और साथ ही साथ इस पैगाम मोहब्बत को नश्र करने में आप सभी का बड़ा ताउन रहता है मीडिया के हवाले से। इसके लिए आप हज़रात को हमारे पीरजादगान अपनी दुआओं से नवाजते हैं और इस मौके से बिलखसूस हिंदुस्तान के सारे मज़ाहिब के लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये भारत की सरज़मीन, ये सूफ़ी और संतों की सरज़मीन है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो मिजाज है, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना, इसी में हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, यहाँ की कौमियत के इत्तेहाद के लिए हमारे पीरजादे हज़रत शेख शाकिर अली मीनाई साहब ने भी दुआ फरमाई। उनके साहबजादगान हज़रत शेख फ़ाखिर अली, हज़रत शेख नासिर अली मीनाई ने दुआ फरमाई। लिहाजा ये दुआएं इंशाअल्लाह कारगर होंगी और हिंदुस्तान जो हमेशा से कौमी यकजहती का एक अनमिट मिसाल रहा है, वो आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह इन सूफिया कराम, इन बुजुर्गान दीन की दुआओं के वसीले से फिर वैसे ही माहौल हो जाएंगे और हम और आप सब एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहेंगे। देखिए, पिछले 2 सालों से भी जो है दरगाह हज़रत मखदूम शाह अमीना शाह रहमतुल्लाह अलैह में जितने प्रोग्राम हुए हैं, जितने फंक्शन हुए हैं, उन सब में ऐलान किया गया था कि जो है जितने भी लोग हैं सब मास्क पहन कर आएँ, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और इस बार भी, हालांकि इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सी छूट दी है, फिर भी यहाँ मखदूम शाह अमीना फाउंडेशन की ओर से जो है लोगों को बताया जा रहा है कि जितना आप लोग भीड़ कम से कम कर सके करें। लेकिन ये जो मोहब्बत सूफिया कराम की है, वो लोगों को जो खींच के लाती है अपनी तरफ, वो नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उनको प्यार से समझाते हैं कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी ऐसी है कि कुछ नहीं देखती। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो मखदूम पाक शाह अमीना शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो कैंपस है, वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सटा हुआ है, तो लिहाजा वहाँ पे भी बहुत से ऐसे बीमार या बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तो एहतियात ज़्यादा हम लोग को बरतना पड़ता है। एक वीडियो कल वायरल हो रहा था कि बड़े इमामबाड़े के अंदर आपत्ति भी धर्मगुरुओं ने जताई। क्या लगता है कि इस तरह के जो वीडियो होते हैं, जो टिकटॉक बनाते हैं, जितने भी इस तरह के यूज़र्स होते हैं, वो धार्मिक प्लेस के ऊपर जाकर इस तरह की हरकतें करते हैं, वो कितना सही है? देखिए, इसकी तो हम लोग पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि किसी भी रिलीजियस जगह पे, चाहे वो हमारी हो चाहे दूसरे धर्मों की हो, उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। और ये जो वीडियो निकल के सामने आया है, इस वीडियो की हम लोग पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को और जो कमेटियां हैं, जो देखरेख वाली जो कमेटियां होती हैं दरगाहों में या जो स्थल हैं वहाँ पे, उनको भी ये एहतियात बरतना चाहिए कि आइंदा ऐसी जो है घटनाएं ना हो। ऐसे में दरगाह के अंदर किस तरह से प्रोग्राम करे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे?
दरगाह शरीफ का हज़रत मखदूम शामिना शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये 5 रोज़ा उर्स चलता है, 21 सफ़र से 25 सफ़र तक के, और आज 24 सफ़र की तारीख़ है, यानी अनकरीब ये उर्स मुकम्मल होने के करीब है। कल 25 सफ़र को आखिरी तकरीबात हो के और ये उर्स मुकम्मल हो जाएगा। 22 सफ़र को मखदूम शामिना साहब रहमतुल्लाह अलैह का गुस्ल सुबह 9 बजे होता है, वहाँ से तकरीबात शुरू होते हैं। 21 सफ़र को मिलाद के साथ प्रोग्राम शुरू होता है, कुरान ख़वानी होती है। उसके बाद 25 सफ़र तक के पूरा सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। असर के बाद कुल होता है, मगरिब के बाद मिलाद का प्रोग्राम होता है, इशा के बाद संदल, और उसके बाद पूरी रात महफिल समा होती है। कोविड भी चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं? देखिए, कोविड के लिए तो लगातार मखदूम शामिना फाउंडेशन की तरफ से जो भी पीरज़ादा शेख शाकिर अली मीनाई साहब उसके संस्थापक हैं, उनकी तरफ से भी लगातार लोगों को अपील की जा रही है कि जो भी दरगाह शरीफ में तशरीफ़ लाएं वो मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और वैक्सीनेशन भी करा के आएँ, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन भी है और वैक्सीनेशन ज़रूरी भी है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।